रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलना, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें हैं, सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की बातें हैं। लेकिन नमाज पढ़ना, सड़कों पर गलियों में नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ना और लाउड स्पीकर से अजान सुनाने, सांप्रदायिक सौहार्द फैल रहा है। इससे देश में एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं क्या? कहाँ है वो शिव सैनिक? अभी भी वो वही है, कहाँ है और शिव उससे सैनिक? कई ज्यादा वो कहाँ है शिव सैनिक? वो जो ताकतवर शिव सैनिक थे, जो बाला साहब ठाकरे के इशारे पर हिंदुत्व के लिए जान देने के लिए तैयार थे। ये शिव सैनिक नहीं है, सोनिया सैनिक है, ये औरंगजेब के सैनिक है, ये सब सैनिक है। ये अजान वर्सेस हनुमान, महाराष्ट्र में घमासान। नमस्कार, पब्लिक व्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। महाराष्ट्र का जो लाउड स्पीकर वाला मुद्दा है, उसका शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था उद्धव सरकार को, और उद्धव सरकार भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, अपनी जिद पे अड़ी है। तो जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल 3 मई है और जैसा कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि 3 मई के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। उद्धव जी पीछे तो हट नहीं रहे, तो क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, वो तो उसी दिन पता लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर बड़ा होने वाला, बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनको संविधान बनाना अब आता है, हमें आता है, बखूबी आता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला सुनाया, सर्कुलर जारी किया, सभी मस्जिदों, लगभग सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने शुरू हो गए हैं। इस देश में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, इस देश में रहना होगा सर्वोच्च न्यायालय को मानना होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 के अंदर फैसला दिया, लाहौटी जी की जजमेंट आई कि लाउड स्पीकर इस कुरान का हिस्सा नहीं है, अजान का हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर ही का आविष्कार ही पिछले कुछ 80-90 सालों पहले हुआ है। तो इन्होंने कोई फैसला नहीं माना, ना कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला माना, ना बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला माना, ना कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला माना। तो अभी इस देश के अंदर जहां भी हमारी सरकारें हैं, लगभग वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि ये लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अजान पढ़ने से हम नहीं रोक रहे हैं, नमाज पढ़ने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। और महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना, जो आज सोनिया सेना बन गई है, जो सब सेना बन गई है, जो सोनिया माता के श्री चरणों में जाकर के लेट गए हैं, जो मातोश्री में बैठने वाले उद्धव ठाकरे आज लाचार श्री बन गए हैं। उनके पिताश्री आज करहा रहे होंगे, रो रहे होंगे कि हिंदुत्व को, जिस हिंदुत्व को हम लेकर के उठे, जिस हिंदुत्व को लेकर के हम आगे बढ़े, जिस हिंदुत्व के लिए हम जिए और मरे, जिस सनातन के लिए हम जिए, वो लोग आज हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। ये हिंदुस्तान में पहला उदाहरण देखा है मैंने कि हनुमान चालीसा कोई पढ़ने जाता है तो उस पर राजद्रोह लग जाता है। रोड पर हम चलते बैठे लोगों को या रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए नमाज पढ़ने वालों पर, किसी नमाजियों पर हमने कभी राजद्रोह नहीं लगाया। हमने कहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं, राजद्रोह नहीं लगाया। ऐसा कौन सा उन्होंने देशद्रोह कर दिया? तो राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ठीक कर रहे हैं। वो सनातन के लिए कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, लेकिन संविधान सम्मत वो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। वो अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। उद्धव ठाकरे ये जो बीजेपी का हिंदुत्व है उसको नकली बता रहे हैं, घंटाधारी बता रहे हैं, खुद को गदाधारी बता रहे हैं। तो कौन असली है, कौन नकली है, इसकी पहचान कैसे करे आम जनता? गदा किसके पास है? हनुमान जी के पास गदा है। रुद्र के अवतार है वो। ये बोलते हैं शिव सैनिक, उस शिव के अवतार है रुद्र, हनुमान जी। तो गदा किनका प्रतीक है, गदा किनका अस्त्र है? हनुमान जी का अस्त्र है। और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर क्या किया इन्होंने? राजद्रोह लगा दिया। तो बताइए, गदाधारी के साथ कौन हुआ? एक्चुअल में गदा किसके पास में है? गदाधारी कौन है? कौन हिंदुत्व की बात कर रहा है? कौन हनुमान चालीसा की बात कर रहा है? उद्धव ठाकरे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मलाई खाने के लिए 3 पहिए की कुर्सी के ऊपर, 3 पैरों की कुर्सी के ऊपर जाकर के बैठ गए हैं। उनको हर समय डर लगा रहता है, कब कुर्सी चली जाए, हाय कुर्सी चली ना जाए, हाय कुर्सी चली ना जाए। इसलिए सोनिया माता के श्री चरणों में लेटे रहो, इसलिए विशेष वोट बैंक के पीछे दौड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम जो करते रहो, और विशेष वर्ग के साथ खड़े रहो। तो विशेष वर्ग के साथ कौन खड़ा है? उद्धव ठाकरे खड़ा है। यहाँ पर सबको स्पष्ट रूप से सब कुछ दिख रहा है कि उनका चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा, संजय राउत कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था तो शिव सैनिक ही थे जो वहाँ पे खड़े थे, बीजेपी वाले कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो शिव सैनिक कहाँ गए? बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक कहाँ हैं?
कहाँ है वो शिव सैनिक? बोले अभी भी वो वही है कहाँ है और शिव उससे सैनिक? कई ज्यादा वो कहाँ है शिव सैनिक? वो जो ताकतवर शिव सैनिक थे, जो बाला साहब ठाकरे के इशारे पर हिंदुत्व के लिए जान देने के लिए तैयार थे। ये शिव सैनिक नहीं है, सोनिया सैनिक है, ये औरंगजेब के सैनिक है, ये सब सैनिक है, ये मृत प्राय हो चुके हैं। कहाँ शिव सैनिक है बताइए मुझे? क्या क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक कभी राजद्रोह का मुकदमा लगवाते? नहीं लगवाते। लेकिन वो कह रहे हैं सर कि एनसीपी और सोनिया गांधी के सपोर्ट से शिवसेना और मजबूत हुई है और अपने एजेंडे को अच्छे से निभा रही है। बीजेपी उन्हें हिंदुत्व ना सिखाए। हम हिंदुत्व नहीं सिखाने जा रहे हैं, लेकिन वो हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। ये इनका एजेंडा पूरा हो रहा है। देखिए क्या एजेंडा है इनका, ये देख समझना चाहिए क्या एजेंडा है। आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या कुछ और भविष्य में मुख्यमंत्री बना करके आगे बढ़ाना, बेटे को मातोश्री उद्धव ठाकरे मातोश्री को धन से, अकूत संपदा से भर देना, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जिंदा रहना। तो इनका क्या एजेंडा है? एक ही एजेंडा है, सत्ता, मलाई, भ्रष्टाचार, यही तो एजेंडा। और क्या एजेंडा है बताइए मुझे इनके पास में? सर आपने कहा कि राज ठाकरे जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अभी राज ठाकरे जी का एक बयान था है, उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 4 मई के बाद से अजान लाउड स्पीकर पे होती है तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मस्जिद के बाहर डबल आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाइए। तो ये क्या भड़काऊ भाषण नहीं हुआ? लोगों को भड़काना नहीं हुआ? हनुमान चालीसा पढ़ना भड़काऊ भाषण है, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलना भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातें हैं, सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की बातें हैं। लेकिन नमाज पढ़ना, सड़कों पर, गलियों में नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ना और लाउड स्पीकर से अजान सुनाने, ये सांप्रदायिक सौहार्द फैल रहा है। इससे देश में एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं क्या आप? ऐसा नहीं है। जो काम उद्धव ठाकरे सरकार नहीं कर पा रही है, जो काम, जो निकम्मी सरकार है, गूंगी और बहरी सरकार है, जो लंगड़ी सरकार है, 3 पैर पर खड़ी हुई है एनसीपी, कांग्रेस और उनका, तो 3 पैर पर जो खड़ी हुई सरकार है, वो जो काम नहीं कर पा रही है, तो समाज को उठना होगा, समाज को जागृति लानी होगी। तो वो काम कर रहे हैं, नेतृत्व करना होगा समाज को। वो लाउड स्पीकर चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं हनुमान चालीसा सुना सकते हैं? जब उन पर संविधान लागू है तो हमारे ऊपर भी संविधान लागू है। वो संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है या मनवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या व्यवस्था है उद्धव सरकार की? उद्धव सरकार की व्यवस्था है क्योंकि उनको वोट बैंक प्यारा है। पालघर में साधुओं पर मार पिटाई होती है, लिंचिंग होती है, मार दिया जाता है, तो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक प्यारा है। तो वोट बैंक प्यारा है इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी व्यवस्था है, लेकिन समाज की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि ये राज ठाकरे जो भी कर रहे हैं सब नाटक है। हिंदुत्व का जो झंडा लेके निकल रहे हैं अचानक से। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि इनके पास बहुत सारे झंडे हैं जो ये अपने जब देखते हैं कि कब कौन सा झंडा यूज़ करना है तो वो लेके निकलते हैं। और ये फुटेज में आने का मतलब पब्लिसिटी कमाने का एक तरीका है राज ठाकरे। देखिए, हो सकता है उद्धव ठाकरे जी को ऐसा लग रहा हो कि उनके पास बहुत सारे झंडे हैं। मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे के पास में एक झंडा शरद पवार का झंडा है, एक सोनिया गांधी जी का झंडा है, एक सेकुलरिज्म का झंडा है। भगवा झंडा तो छूट चुका है उनके हाथ से, वो छोड़ चुके हैं, तिलांजलि दे चुके हैं, उसको फेंक चुके होंगे, कहीं दफना चुके होंगे। उनके पास हरा झंडा हो सकता है, उनके पास और भी झंडे हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे के पास अनगिनत झंडे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही झंडा है, सनातन का झंडा है हमारे पास में, हिंदुत्व का झंडा है हमारे पास में। तो क्यों नहीं उठाएं हम उसको? वो जब बात कर रहे हैं कि ये टीआरपी कमाने का तरीका है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना टीआरपी कमाने का तरीका हो सकता है क्या? क्या शिव चालीसा पढ़ना टीआरपी कमाने का तरीका हो सकता है क्या? बताइए, क्या हमें अधिकार नहीं है भागवत गीता करने का? क्या हमें अधिकार नहीं है क्या? क्या अखंड रामायण सुनाने का हमें अधिकार नहीं है क्या? क्या सुंदरकांड पढ़ने का और हनुमान चालीसा पढ़ने का हमें अधिकार नहीं है क्या? हमें अधिकार है। हमारी आस्था से, हमारी आस्था को कौन छीन सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता हम किसी की नहीं छीन रहे हैं, किसी की आस्था नहीं छीन रहे हैं हम लोग। वो नमाज पढ़े, अपने घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, मदरसों में पढ़े, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें रोक पाएगा क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। संजय राउत जो है वो राज ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के साथ गद्दारी करने वाले राज ठाकरे। सबसे बड़ा गद्दार कौन? बाला साहब से गद्दारी करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है और कोई गुनहगार है इस हिंदुस्तान में, तो उनका बेटा उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे है। सबसे बड़ी गद्दारी किसने की? उद्धव ठाकरे ने की, उसके बेटे ने की, आदित्य ठाकरे ने। अरे जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए मरते थे, जीते थे, सनातन के लिए मरते थे, जीते थे,
उनका बेटा गद्दारी करके के सोनिया गांधी जी के साथ चला गया। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसी बात बोली थी कि उनके साथ जाने तो वैसा हो जाना है, कि वो लोग जाएंगे उसके साथ जो है ही नहीं, जो ना पुरुष है जो ना महिला है। तो आज कौन पुरुष और महिला नहीं है? तो गद्दारी किसने किया है? हिंदुस्तान से गद्दारी, हिंदुत्व से गद्दारी, भाजपा से गद्दारी अगर किसी ने की है तो उद्धव ठाकरे ने किया है। तो ये राज ठाकरे जो लगातार कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए, तो बीजेपी भी समर्थन में है राज ठाकरे के, और क्या बीजेपी का पीछे से सपोर्ट है राज ठाकरे को, तभी वो इतने आगे जाके उद्धव सरकार के खिलाफ खड़े? देखिए, बीजेपी कभी भी पीछे से सपोर्ट नहीं करती है। बीजेपी करती है तो डंके की चोट पर करती है। 370 हमने बोला, 370 हटा के दिखाया। राम मंदिर बोला तो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ट्रिपल तलाक हटाना था और डंके की चोट पर हटाया। तो बीजेपी किसी के पीछे से खड़े होकर वार नहीं करती है। बीजेपी फ्रंट में आके कहती है हाँ हम कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय माने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसले लागू होने चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलेगा। तो लाउड स्पीकर हटने चाहिए, हटने चाहिए, हटने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको क्या लगता है कि भक्ति के लिए भोंपू की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।